नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। यूपी टीईटी परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी टीईटी परीक्षा 2021 का रिजल्ट 8 अप्रैल को जारी हो जाएगा। अनुसचिव की ओर से आज जारी की गई है विज्ञप्ति, जिसमें 23 जनवरी 2022 को ये परीक्षा हुई थी, ऐसी जानकारी मिली है। टीईटी परीक्षा 2021 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट 8 अप्रैल को सामने आ जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर सवाल उठाना भारी पड़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी भी गठित हुई है। तो वहीं इस मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी प्रोफेसर ने बिना शर्त माफी मांग ली। हालांकि मामला अभी भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन विभाग ने इस पूरे मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है। दरअसल मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग का है। हमारी मांग ये है कि जो संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसने ये विषय पढ़ाया है, उसके ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि उसकी अंतरात्मा भी कांप उठे। साथ ही ऐसा विषय अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के संज्ञान में होगा, विभाग के चेयरमैन भी सस्पेंड हो और विभाग के चेयरमैन पे भी कार्रवाई हो। बिना उनके संज्ञान के कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। और इसमें एक विषय ये भी निकल के आ रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र जिसने ये विषय पढ़ाया है, उसकी नियुक्ति क्या उसकी विचारधारा देख के की गई, क्या इन्हीं हरकतों में वो पहले से लिप्त था, इस चीज की भी जांच हो। इसके लेकर मेरे द्वारा तहरीर दे दी गई है। वो अंडर सस्पेंशन रख दिया टिल पेंडिंग इंक्वायरी, और आगे का एक्शन अगर कोई होगा तो उनके जो जवाब आएंगे, जो शो कॉज नोटिस इशू करा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, वो पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जनपद अलीगढ़ के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त की गई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा के संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर डॉक्टर निशित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर अभियोग को विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। बरेली की थाना सुभाष नगर क्षेत्र में करेली करगेना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रास्ते से गुजर रहे एक लड़के को बम दिखा। लड़के के पैर में ठोकर लगने से उसे पन्नी को खोलकर देखा तो उसमें बम पाया गया है। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचा थाना पुलिस और बरेली एसएसपी रोहित सजवार ने बम की जांच की है और लोगों को समझा बुझाकर दहशत भरे माहौल को शांत किया। अचानक रास्ते में बम मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में लोगों के अंदर दहशत भी देखने को मिली। बरेली के बदायूं रोड में चौड़ीकरण का काम चल रहा था, जिसके चलते ये घटना सामने आई है। सड़क खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें नाली खुदाई का कार्य हो रहा है। तो इसी में एक निष्क्रिय एक पुराना हैंडमेड जो है वो नीचे दबा हुआ मिला किसी मजदूर को, और पुलिस यहाँ पे सूचना पे पहुंची है और हमने भी डिटेल्स टीम को इत्तला कर दी और वो आके इसको वेरीफाई करेंगे और उसका पता करेंगे कि किस परिस्थिति में यहाँ पे। और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये पुराना यूज जो है डिफ्यूज है और इससे फिलहाल हम पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है और इसमें जो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पुराना लग रहा है क्योंकि जमीन के अंदर दबा हुआ था और यहाँ पे सड़क जो नाली की खुद रही है सड़क के, तो वो नाली खुदने के दौरान मजदूर को मिला हुआ है। बिजनौर के चांदपुर में सरकारी खाद्यान्न के वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर उप जिलाधिकारी चांदपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकारी खाद्यान्न में भ्रष्टाचार, पूर्ति के विभाग के अधिकारियों का राशन डीलरों से हमसाज होना और गरीबों के पेट पर लात मारने का आरोप लगा है। पूर्ति विभाग को बदनाम करने वाले अधिकारियों को हटाने की भी मांग की गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर जिले की तहसील चांदपुर का बताया जा रहा है, जहां पर ज्ञापन में एआरओ की ओर से ऑफिस में कम बैठने का भी आरोप लगाया गया है। सरकार की ओर से 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसमें दाल है, चावल है, गेहूं है और तेल है। इस वितरण में इतनी घोर लापरवाहियां हैं, कहीं 10% वितरण हो रहा है, कहीं 20% हो रहा है, कहीं नील कर दिया गया है। इसकी शिकायतें इनके पास है, परंतु सब ले दे करके निपटारा कर दिया जा रहा है। दूसरी शिकायत है कि जो दुकान निरस्त हो गई हैं और वो कुछ पत्रावली डीसी फूड मुरादाबाद यहाँ से वापस आई हैं, उसमें 1 लाख रुपए तक लेकर के उनको बहाल करने की भी इनकी योजना है। उसके लिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। उसमें सारी हमने जो समस्या और शिकायतें हैं वो दी हैं
आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है। संभवतः ये आज यहाँ से चला जाएगा और उसकी कॉपी हम बाई रजिस्टर्ड भी डाक से हम प्रेषित कर रहे हैं, ताकि इसमें जनता के प्रति जो हमने एक आवाज़ उठाई है उसका हमें न्याय मिल सके और ये शिकायतें उच्च अधिकारी तक पहुँच सके। झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने आज अपने सरकारी महकमे के साथ मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र की तमाम समस्याओं के निस्तारीकरण के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवरात्रि और रमजान त्योहार को लेकर साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए आज मऊरानीपुर वो पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या को देखते हुए तत्काल उनके निस्तारण के आदेश दिए। देखिए, अभी रामनवमी चल रहा है और साथ ही साथ रमजान भी चल रहा है और कुछ ग्रीष्मकालीन पेयजल समस्या की भी शिकायत आई थी। साथ ही साथ अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो इन सबको लेके हमारे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे साथ में हैं। संयुक्त भ्रमण है। अभी आपने देखा कि बड़ी माता मंदिर का भ्रमण हुआ और अभी ये नगर पालिका चौक मऊरानीपुर है, जहाँ से शोभा यात्रा निकलती है। चूँकि ये नैरो मार्केट है, इसलिए इसमें जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और अभी हम लोग जो जल से संबंधित शिकायत आई थी तो वहाँ भी भ्रमण करने जाएंगे और 1-2 परीक्षा केंद्र भी देखेंगे। देखिए, नवरात्रा रमज़ान के साथ साथ अन्य जितने भी त्यौहार हैं उन सबको लेकर व्यापक इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। आज हम लोग मऊरानीपुर जो हमारा क्षेत्र है उसमें आए हुए हैं, जिसमें जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उन पर सुरक्षा के विषय में बात हुई है। साथ ही साथ आगामी जो शोभा यात्रा निकलनी उसके रूट पर हमने भ्रमण किया है। फुट पेट्रोलिंग भी हमारे और डीएम साहब के द्वारा की गई है। तो जो निश्चित रूप से सुरक्षा के जितने भी मानक हैं उन सब पर पर्याप्त ध्यान हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन के अधिकारी दे रहे हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन मां के अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज मां भक्ति का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा विधान है और मां स्कंद माता को मां दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद गोद में लिए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हुए हैं। वहीं बाईं तरफ ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है, तो नीचे की भुजा की अगर बात की जाए तो कमल इसमें मां ने धारण किया हुआ है। स्कंद माता का वाहन शेर है। का 5वां दिन है। 5वां दिन में किस रूप में पूजा की जाती है, क्या है रीति? आज माँ का 5वां स्वरूप का पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुसुमांडे, पंचमम स्कंद माता। आज माँ स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता सिंह पर सवार है, 4 भुजाओं वाली है। ब्रह्मा जी को अपने गोदी में लिए बैठी हैं। भगवती का ये जो स्वरूप है, अभय वरदान देने वाला, सुख संपदा देने वाला, अक्षय कीर्ति देने वाला है। छठी माता स्कंद, 5वीं माता स्कंद को योगी सरकार 2.2 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि जालौन में सिविल ड्रेस में महिला कांस्टेबल तैनात है। महिला थाना प्रभारी रानी गुप्ता को एंटी रोमियो स्क्वाड का प्रभार मिलते ही पूरे शहर के हर स्कूल के बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर, मंदिरों में और पार्कों में महिला कांस्टेबल सिविल ड्रेस में तैनात कर दी गई हैं। तो महिला पुलिसकर्मी हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ पे 11 से 3 बजे बैठेंगी और वहाँ पर जो गांव की महिलाएं हैं उनको उस कच्छ से इस मिशन शक्ति प्रोग्राम से जोड़ेंगी और उन महिलाओं को जो सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में उन्हें बताएंगी। और महिला की सुरक्षाओं के लिए जो योजनाएं हैं कि हमारी जिले की, हमारे प्रदेश की महिलाएं भयमुक्त वातावरण में रहें, उसके लिए जो योजनाएं हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे 1090 112। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।
सभी का स्वागत है। ताज नगरी में इन दिनों मानो आग बरस रही है। सुबह होते ही सूरज की जो तपिश है वो लोगों को घर से निकलना उनका दुश्वार कर रही है। तापमान 40 क्रॉस कर गया है। बढ़ती गर्मी के चलते ताज नगरी में हर चौराहे और सड़क पर नींबू पानी, गन्ने के जूस और नारियल पानी की दुकानें हैं। आपको बता दें कि लोग गर्मी से बचने के लिए इन तरल पदार्थों का ही अब सहारा कर रहे हैं। अभी तो मानसून आने में 2.5 महीने बचे हैं और लोग अभी से गर्मी की वजह से तपने लगे हैं। धूप में निकलने पर हाथ पैर झुलस रहे हैं और सिर चकरा रहा है। आलम यूं है, दोपहर 12 बजे के बाद बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं, जबकि बच्चे स्कूल की छुट्टी होने पर इसी तपती दोपहरी में घर लौट रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन और इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आगरा में हीट वेव चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। 8 अप्रैल तक दिन में बाहर निकलने पर ऐसा लगेगा जैसे आग बरस रही है। तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बहुत गर्मी हो रही है और डीएम अंकल जल्दी से छुट्टी कर दें, योगी बाबा सब जल्दी से छुट्टी कर दें। और बहुत परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, छुट्टी जानी चाहिए। अंकल बहुत गर्मी हो रही है, हम तो यही कहेंगे डीएम अंकल आप जल्दी छुट्टी करो। परेशानी होती है इसके आने जाने में? बहुत परेशानी होती है अंकल, बहुत गर्मी पड़ रही है। कितनी परेशानी होती है? बहुत, अब क्या बताएं, आप बहुत चला भी नहीं जा रहा, साइकिल भी नहीं रही। गर्मी के चलते ठंडा पानी पीने और सेहत पर ध्यान रखते हुए आगरा के लोग देसी मटकों का सहारा ले रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इससे ठंडा पानी मिलता है। वहीं फ्रिज के पानी से होने वाली सेहत पर दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसीलिए आगरा में इसकी मांग गर्मी के चलते बेहद बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचंड गर्मी है और फागुन खत्म हो चुका है, चैत्र लग चुका है, बावजूद इसके हालात बहुत ही विभत्स हो चले हैं। आगरा के इतिहास की बात करें तो मार्च के अंदर ठंड रहती है और गुलाबी ठंड रहती है, और वहीं इस बार 130 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस समय मैं आगरा के नाम ले रहा हूँ और आप जो देख रहे हैं मटकों श्रृंखला है, ये मटके विशेष महत्व रखते हैं। ये कलकत्ता के हैं, राजस्थान के हैं, पश्चिमी बंगाल से हैं, आसाम से हैं, गुजरात से हैं। हमारे साथ मटका बेचने वाले विक्रेता हैं। सर, क्या खासियत है, इतनी बिक्री बढ़ी है क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ रही है? बिक्री काफी बढ़ी है और अच्छी बिक्री हो रही है जी। और क्या खासियत है इन मटकों की? खासियत ये है कि ये बाहर के जो मटके हैं वो पानी जल्दी ठंडा करते हैं जी। अपने यहाँ के अपेक्षा से अपने यहाँ का थोड़ा लेट करता है, ये पानी जल्दी ठंडा करते हैं। और कुछ विशेषता, और कितनी बिक्री बढ़ी है? बिक्री इनकी काफी डिमांड है ऑनलाइन और फिर विदेशी हैं मटकों पे क्वालिटी है। और इसमें टोटी भी लगी हुई है इसमें? हाँ, टोटी इसलिए है कि लोग हाथ न डालें इसके अंदर। मानो कोई किसी ने गंदा हाथ डाल दिया तो मटका खराब हो जाता था। जी जी जी। अब इसके ऊपर एक बोतल भी लगा सकते हैं 20 लीटर की। जी जी जी। घड़ा भर के, हाँ, एक बोतल लगा सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ लगी हुई है। जी जी, बोतल लगी हुई है घड़े के ऊपर। जी 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 जी। बड़ा घड़ा हो जाता है। तो ये गर्मी के अंदर आगरा के गर्मी हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि मार्च के अंदर ही तापमान 42 डिग्री पर पहुंच चुका था, और वर्तमान में भी विशेषज्ञों का यही कहना है कि अभी भी प्रचंड गर्मी रहेगी और हीट स्ट्रोक भी हो चुका है, हो सकता है। और डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं, बाहर न निकलें, अपने बदन को ढक कर रखें। और आप जो ये देख रहे हैं, ये आगरा के हर चौराहे पर है, ये मटके वाले मिल जाएंगे, साथ में नींबू पीने का, गन्ने का रस और तमाम पानी पीने का स्रोत लगातार आगरा के अंदर दिखाई दे जाते हैं हर चौराहे, हर सड़क पर। तो कह सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में गर्मी से हालात बेकाबू है। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। गाजियाबाद के नगर निगम के बाहर नगर निगम के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि उनका करोड़ों रुपए का बकाया नगर निगम के ऊपर बना हुआ है और काफी महीने हो जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते सभी ठेकेदार एकत्रित हुए और उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। साथ ही बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी मीडिया के सामने अपनी बात साझा की है। लगभग जो है 150 करोड़ रुपए, 100 से 150 करोड़ के बीच में बकाया है
और ठेकेदारों की स्थिति अब जो है बहुत खराब है इस टाइम। और विभाग द्वारा नोटिस दे देकर जबरदस्ती दबाव ये बना जा रहा है काम करो। जब पेमेंट नहीं है तो काम कैसे करें भाई? पेमेंट होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। अब 31 मार्च चली गई, दिवाली चली गई, होली चली गई, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। एक एक ठेकेदार का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए बेचारे गरीब ब्याज पे ले लेके लोग बाग पैसा लगा रहे हैं। ब्याज पे जब पैसा लेके लगा रहे हैं तो कहाँ से भुगतान करें, किसका देवें? बहुत नहीं, गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज हो रही है। अधिकारियों के आश्वासन से पूरी तरह से हम त्रस्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ सवालिया निशान खड़े कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि जहां पर भी भ्रष्टाचार होगा वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी, पूरी मितव्ययता के साथ काम करेगी और समयबद्ध तरीके से करेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आगामी 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के कई प्रतिनिधि, श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति, व्यापार मंडल, उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और संबंधित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी ओर से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कई सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए। पहाड़ों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों में आग लगने की आशंका बढ़ती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन नैनीताल अलर्ट हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन बैठक भी कर चुका है, जिसमें पिरूल को हटाकर कंट्रोल बर्निंग के आदेश दिए गए हैं। नैनीताल वन प्रभाग के कई इलाकों में चीड़ की सूखी पत्तियां हटाने का काम किया जा रहा है। जंगलों में आग लगने या आग से संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए आपदा कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया गया। हालांकि जिले में अभी तक जंगलों में आग लगने की कोई घटना इतनी बड़ी सामने नहीं आई है। धीरे धीरे जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से एक दो जगह हमें शिकायतें मिली हैं, खासकर अभी रामगढ़ वाले इलाके में। तो हमारी टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी हैं कि वो जाके वहाँ पे मौके पे अपना आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में जनपद में एक मीटिंग भी हम लोगों ने आहूत की थी, जिसमें सारे डीएफओज को और हमारे जितने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके सड़कों के किनारे जो पिरूल के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसमें ये कहा गया कि एक तो कंट्रोल फायरिंग अपना करें वहाँ पे, ताकि उसमें एक शुरू से हम लोग इसको कंट्रोल करने की उसमें रहें। और साथ ही साथ हम लोग जो हमारा आपदा प्रबंधन है तो उस का नंबर भी हम लोगों ने उनको दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये शिकायत करनी है कि कौन व्यक्ति इसमें जंगल में आग लगा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। चैत्र नवरात्र में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राम मंदिर में कोसी नदी के 2 धाराओं के बीच एक टीले में स्थित गिरजा देवी मंदिर में भी दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। इन दिनों यहां सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो मां के दर्शनों के लिए यहां आ रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहां देवी की तपस्या की थी, तब से ही इस टीले में शक्तिपुंज की स्थापना हुई। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर बहुत अच्छा है, माता का बड़े प्राचीन तरीके से बना हुआ है। जो दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में माता, जो गंगा माता बह रही है बीच में माता, यहाँ सिरद्वारे की भीड़ लगी रहती है। माता का मंदिर जो भी मन्नत मांगता है यहाँ पूरी होती है। अपने कारोबार के लिए जैसे के सब श्रद्धा से अपने आते हैं यहाँ। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के मुख्य सचिव से मुलाकात हुई। इस दौरान 4 अप्रैल को हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश को स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से नजरबंद किए जाने और लखवाड़ व्यासी परियोजना के अंतर्गत लोहारी गांव के विस्थापितों की समस्या से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया है और इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की गई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।